बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में बेटा रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 यानी कि आधा मश्क क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है इसको हम सॉल्व करेंगे। और देखें कि इसकी स्टेटमेंट में हमें मालूम क्या करने को कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई, यानी कि हमने इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें गिवन है इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो हमने मालूम ये इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे कि एज गिवन दैट कि एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्यूब का फार्मूला मैंने लिखा एक्स प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप इसकी लेफ़्ट और राइट साइड में देखें तो हमें x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 ये गिवन है लेफ़्ट हैंड साइड में। इसी तरह राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह 3xy, अभी xy की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी ये दो एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें अभी तक मालूम नहीं हैं। जबकि ये x प्लस वाई तो गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे कि हमें सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, कि सबसे पहले हम एक्स वाई की कीमत मालूम करने के लिए ये नीचे आपका जो फार्मूला लिखा है इसको यूज़ करेंगे, विच इज़ क्या है कि 4xy इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्केयर। अब आप जानते हैं कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसी तरह x माइनस वाई की वैल्यू 3 हमें गिवन है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने सब्सिट्यूट की हैं, पुट कर दी हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ़्ट हैंड साइड में 4xy एज़ इट इज़ ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने एक्स वाई की कीमत मालूम करनी है। 5 का स्केयर आप जानते हैं बेटा 25, 3 का स्केयर 9, 25 में से 9 माइनस करने से 16, और 4xy इज इक्वल टू 16 आ जाने से एक्स वाई इज इक्वल टू आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 16 को 4 पे तकसीम करें तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4। इस तरह से हमने एक्स वाई की वैल्यू मालूम कर ली है जो कि क्या है 4। अब हम ये एक्स वाई की वैल्यू 4 को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इसमें देखें कि एक्स प्लस वाई हमें गिवन है 5, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने मालूम करना है, ये एक्स वाई अभी हमने मालूम कर लिया है, और ये एक्स प्लस वाई अगेन वही वैल्यू है। तो अगर हम ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें तो हम ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग ये वही फार्मूला ऊपर वाला नीचे लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो लिखा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। 3xy, एक्स वाई की जगह पे 4, एक्स प्लस वाई की जगह पे 5 ये हमें गिवन है। तो 5 का क्यूब 125, किस तरह से कि 5 को 5 से 3 दफ़ा ज़रब दें, 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 5 125। तो ये आप वैसे ही लिखते आएँ। इन तीनों को ज़रब दें, 5 ज़रब 4 20, 20 ज़रब 3 60। तो 60 आप इस जानब ले आएँ तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। तो इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह जाने से 125 में से 60 माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 65। इस तरह से इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लें, इसको माइनस करके जो आंसर आए वो राइट हैंड साइड में आप लिख लें। तो ये हमारी दो रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशंस थी, एक थी एक्स वाई, उसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड की 4, और उसकी वैल्यू को इस फार्मूला में यूज़ करते हुए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई, या आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा कि गिवन जो आपको एक्सप्रेशन है वो लिखें। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देखें तो दो ये जो टर्म्स हैं स्क्वायर रूट के नीचे, इनके दरमियान में माइनस की अलामत है।
तो हम इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट जब लेंगे तो माइनस की जगह क्या लगाते हैं, प्लस। तो ये इसके साथ प्लस की अलामत आ गई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यानी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी मखरज को नातक बनाने के लिए हम जो रैशनलाइजेशन करते हैं, तो मैंने इसको कॉन्जुगेट किसका लिया है, डिनोमिनेटर का। ये टर्म वही है, ये पहली फ्रैक्शन, और ये दूसरी फ्रैक्शन जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है वो बेसिकली है डिनोमिनेटर में। ये जो आपके पास टर्म एक्सप्रेशन है इसका कॉन्जुगेट लें तो यहाँ पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। अब आप इसके बाद क्या काम करते हैं कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई ज़रब देने के लिए शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से मखरज, सॉरी शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब और मखरज को मखरज से ज़रब हम देते हैं। तो जब आप देखें कि शुमार कुनिंदा में दोनों टर्म्स जो हैं सेम है ओवरऑल, ये भी प्लस की अलामत है, ये भी प्लस की अलामत है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो एक टर्म के दरमियान में नेगेटिव साइन है और दूसरी टर्म के दरमियान प्लस का साइन है, तो वो फार्मूला हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यूज़ करते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म इसका स्क्वायर, ये लिखा। इसके बाद ऊपर आप देखिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर में यहाँ पे फार्मूला यूज़ करूँगा। उसके मुताबिक क्या आएगा बेटा, पहली रकम ए स्क्वायर प्लस 2 के जज़र का स्क्वायर, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पर ये पूरी टर्म और बी की जगह पर ये दूसरी टर्म। नीचे जब आप देखें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा माइनस, यहाँ पे भी वही जज़र और मुरब्बा कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा। लेकिन अभी आपने इनको ब्रैकेट्स में लिखा रहने देना है क्योंकि ये बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसकी वजह से ये अलामतें चेंज होंगी। अब आप ऊपर जो शुमार कुनिंदा में जज़र जो है वो मुरब्बा कैंसिल करते हैं कि ये जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाने से ए स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा। ये 2 वैसे लिखें, जज़र की अलामत को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे और ये जो नीचे एक्सप्रेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई ज़रब दे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2। डिनोमिनेटर में आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही लिखा, इस टर्म के बाहर नेगेटिव की अलामत है तो ये अलामतें चेंज हो जाने से ए स्क्वायर माइनस और 2 प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ऊपर से 2 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 2, और अब यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे ही, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म भी सेम, फ़र्क क्या है कि एक के दरमियान में प्लस है और एक के दरमियान में माइनस है। तो वही फार्मूला हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक आएगा पहली टर्म ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म 2 का स्क्वायर, और नीचे ये 2 प्लस 2 4 और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। ऊपर आप देखें तो दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बेटा ए की पावर 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, पावर की पावर को मल्टीप्लाई हम करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 2 का मुरब्बा 4, और नीचे ये 4 था तो ये 2 इस 4 के साथ जब हम कैंसिल करते हैं 2 1 द 2 2 2 द 4, इस तरह से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए की पावर 4 माइनस 4 ओवर 2, ये हमारा सिंपलेस्ट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि बटे में जो नंबर है वो एक नातक अदद है, ठीक है, वो एक रैशनल नंबर है, जबकि जो गिवन एक्सप्रेशन थी इसमें आप देख सकते हैं तो ये एक इरेशनल था, तो इसको हमने रैशनलाइज़ किया और रैशनलाइज़ करके हमने इसको मखरज को नातक बनाया। ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। बार बार इस लेक्चर को, वीडियो को दोबारा गौर से देखें, समझने की कोशिश करें, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो भी हम इसी तरह ही सॉल्व कर रहे थे। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आपने यूनिट नंबर 4 में इसको ओवरऑल अच्छे से सीखना है। जहां आपको समझ ना आए तो आप बेटा ग्रुप में मैसेज कर दें।